हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और आज है 14 फरवरी, यानी कि आज वैलेंटाइन डे भी है और आज बसंत पंचमी है। तो दो दो त्यौहार हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे और हैप्पी बसंत पंचमी। तो चलिए, अभी मैं तैयार हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। ये आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो रहा है 2 बजे का टाइम, दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं। देखिए, बच्चे भी तैयार हो गए और मैं भी तो तैयार होके निकल आए हैं। और सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग अपनी दीदी के घर पे, यानी कि मेरी दीदी हैं, मेरी जेठानी। तो उनके घर पे जा रही हूँ मैं बच्चों को लेकर के, क्योंकि हम लोगों को जहाँ जाना है शादी में, वहाँ पर मैं दीदी को साथ में लेकर जा रही हूँ। तो ऐसा है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो हम दोनों का संग हो जाता है, साथ हो जाता है, तो अच्छा लगता है। अगर वो नहीं जाती तो फिर मैं नहीं जाती, और अगर मैं नहीं जाती तो वो नहीं जाती, तो हम लोग दोनों साथ में जाते हैं। तो चलिए पहले दीदी के घर चलते हैं, फिर उनको साथ में ले लेते हैं। तो देखिए, दीदी को हम लोगों ने साथ में ले लिया है और ये आगे हर्ष जा रहा है और दीदी का लड़का है। तो देखिए, ये दोनों जोड़ीदार मिल गए हैं। बच्चों की अलग जोड़ी मिल जाती है, निष्ठा, और हमारी दीदी की लड़की है नायरा, उन दोनों की जोड़ी अलग बनती है। देखिए, दोनों हाथ पकड़ के चल रही हैं और वो दोनों भाई भाई अलग चल रहे हैं, मतलब उनकी अलग जोड़ी है और मेरी और दीदी की अलग है, यानी कि मेरी और दीदी की पड़ती है एक दूसरे से। और मेरे हस्बैंड और दीदी के हस्बैंड, यानी कि मेरे भाई साहब, उन दोनों की जोड़ी अलग बनती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेरी और दीदी की फैमिली में यही कॉम्बिनेशन है, मतलब सभी लोगों ने अपनी अपनी जोड़ी बना रखी है। तो चलिए, देखिए, हम लोगों को जहाँ जाना था हम लोग वहाँ आ चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो ये देखिए, हमारे मथुरा में महाविद्या ग्राउंड है, तो यहाँ पे विवाह सम्मेलन हो रहा है और ये साल में एक ही बार होता है, वो भी बसंत पंचमी वाले दिन। तो आज 14 फरवरी है और आज की बसंत पंचमी है, तो आज यहाँ पे विवाह सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में कितने भी जोड़े हो सकते हैं, कभी 11 हो जाते हैं, कभी 15, कभी, तो इस बार तो जोड़े 18 हुए हैं, यानी कि 18। तो अभी देखिए, हम लोग एंटर हो गए हैं इसमें विवाह सम्मेलन में। काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को बारी बारी से दुल्हन से मिलवाती हूँ। जितनी भी दुल्हन है सभी दुल्हन की मैंने वीडियो बनाई है। तो देखिए, पहले नंबर वाली दुल्हन ये हैं जो बैठी हुई हैं सामने। तो ऐसे ही हम लोग देखते गए थे और मैं वीडियो बनाती गई थी, यानी कि लाइन बाई लाइन इनके जो कमरे से बना दिए हैं टेंट से, तो ये उसी में बैठी हुई हैं, तैयार हो रही हैं। और जो कन्यादान करने वाले लोग हैं वो यहीं पे कन्यादान करके जा रहे हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और भीड़ में ही मैंने वीडियो सभी लोगों की शूट की है, यानी कि सभी दुल्हन की। तो यहाँ पे देखिए, सभी लोगों को दिखा रही हूँ मैं एक एक करके। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो इतनी भीड़ में फ़ोन हाथ में रखना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने छोटी छोटी सी क्लिप बनाई है सभी लोगों की, सभी दुल्हन की। और अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी इन लोगों के दूल्हे राजा कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ये पहली बार देखा है विवाह सम्मेलन। और वैसे तो मेरी शादी को 10-11 साल हो गए, लेकिन मैं कभी नहीं आई हूँ, पहली बार आई हूँ देखने के लिए। और हमारी बस्ती में से, गली में से सभी लोग आते हैं, लेकिन मैं नहीं आई थी कभी भी। तो मैंने सोचा मैं भी देख कर आती हूँ कैसा सम्मेलन हो रहा है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सम्मेलन होता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सम्मेलन हमारे समाज के लोगों ने ही कराया है, यानी कि जितने भी ये दुल्हन और दूल्हे हैं ये सब हमारे समाज के हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा है कोली समाज, हम लोग कोरी समाज में आते हैं। तो कोरी समाज के लोगों का ही ये सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब कोली हैं। तो ये सब विवाह सम्मेलन होने से पहले पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, जैसी जिसकी क्षमता हो वो उतना दान दे देता है इसमें। और कोई वैसे दान नहीं दे सकता है, तो फिर वो कन्यादान करने के लिए आ जाते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ से या फिर पैसों से कन्यादान करके चले जाते हैं। और यहाँ पे 18 जोड़े हैं, यानी कि 18 लोगों का विवाह हो रहा है आज। और सभी को सामान दिया जाएगा, मतलब सम्मेलन की कमेटी वालों की तरफ से। तो अभी मैं आप लोगों को सामान भी दिखाऊंगी कि क्या क्या दिया जा रहा है। तो वीडियो में देखने से आप लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि क्या क्या सामान दिया जा रहा है। तो सामान हम लोग देखने गए थे, तो
हर एक जोड़े के लिए अलग अलग सामान था। और सामान में था बेड था, फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन और बाथरूम का पूरा सेट और किचन का सेट और काफ़ी सारी चीज़ें थी। और दुल्हन के लिए 5 चीज़ें चांदी की और 2 चीज़ें सोने की और दूल्हे के लिए भी 1-2 चीज़ थी। और जिसमें जिस भी जोड़े की शादी हो रही है उन लोगों ने पैसे भरे हैं, यानी कि पैसे ज़्यादा नहीं है वैसे तो। 18,000 रुपये लड़की वालों की तरफ से और 18,000 रुपये लड़के वालों की तरफ से, यानी कि 36,000 रुपये में काफ़ी ज़्यादा सामान है देखिए। और खाना पीना है सभी लोगों का और विवाह हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सम्मेलन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो पहली बार देखा है तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो देखिए सभी का सामान लगा हुआ है लाइन बाई लाइन, तो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या सामान है। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है, अगर मैं पास जा कर के बनाती सामान दिखाती तो आप लोग अच्छे से देख सकते थे। तो देख लीजिए ये सामान है सभी लोगों का लगा हुआ है और नंबर डले हुए हैं सभी पे। तो अपने अपने नंबर के पास दूल्हे बैठे हुए हैं। तो इतनी थोड़ी सी वीडियो बनी है क्योंकि फ्रेंड भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। इतनी भीड़ हो रही थी कि फ़ोन को हाथ में रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन को बंद कर दिया। तो चलिए अभी चलेंगे हम लोग खाना पीना खाने के लिए। अभी हम लोगों ने सब देख लिया है, अभी फेरों की तैयारी चल रही है यानी कि विवाह की। तो अभी पंडित जी मंच पर बैठेंगे, एक ही पंडित जी होते हैं वही मंच पर बैठे हुए हैं और वहीं से वो माइक में विवाह पढ़ेंगे इन लोगों का। और अभी ये लोग दुल्हन के पास जाएंगे, वहाँ पे इनका विवाह पढ़ा जाएगा और फेरे वगैरह होंगे। तो देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए खाने पीने वाले ग्राउंड में कितनी सारी भीड़ हो रही है। तो मैंने सोचा चलो छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ। तो चलिए अब खाना खाने के लिए चलते हैं। तो देखिए ये खाना आ गया है हम लोगों का और यहाँ पे खा रही है निष्ठा मेरी ही प्लेट में, और मैं और निष्ठा एक ही प्लेट में खा लेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो अभी देखिए हम लोग खाना पीना खा करके और आ गए हैं यहाँ पर, इन लोगों का विवाह स्टार्ट हो गया है। तो पंडित जी वही मंच पे ऐसे बोल रहे हैं माइक में वचन वगैरह, और ये लोग मतलब इनके माता पिता बैठे हुए हैं, ये हल्दी वगैरह लगा रहे हैं, कन्यादान वगैरह हो रहा है। तो अभी फेरे होंगे और हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं हैं क्योंकि 4:30 बजे हम लोग निकले थे वहाँ पर। तो हमको आते आते 5 बज गए थे। फिर थोड़ी देर में दीदी के घर रुकी तो वहाँ पर बैठे बात करते करते 6 बज गए, 6:30 बजे आई थी मैं अपने घर। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से और अपने घर के लिए चलते हैं। और सभी लोगों की वीडियो नहीं बनाई, मैं सिर्फ पहले नंबर पर ही खड़ी रही, इन लोगों की वीडियो बना करके चल दी फिर मैं घर के लिए। सभी लोगों की वीडियो बनाती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए सभी लोगों की वीडियो नहीं बनाई मैंने। और हस्बैंड अभी यहीं पे हैं, वो अपना जो खाना खिला रहे हैं, मतलब सभी लोगों को अपने काम में लगे हुए हैं वो। तो चलिए अब इन लोगों का विवाह होता रहेगा तो हम लोग तो चलते हैं घर पे क्योंकि फिर रात हो जाएगी और घर भी काफ़ी दूर है यहाँ से। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी हो गया है 6 बजे का टाइम और मैं आ गई हूँ अपने घर पर। और वहाँ से सम्मेलन में से तो मैं आ गई थी, 4:30 बजे निकले थे हम लोग, 5 बजे आ गए थे। तो मैं दीदी के घर पे थी और दीदी को लेकर गई थी मैं, तो दीदी की ने रोक लिया अपने घर पर। तो वहाँ से आने में दीदी आने ही नहीं देती हैं क्योंकि हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, मैं और वो मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि दिन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो मेरी और उनकी बातें हो रही थी तो टाइम का पता ही नहीं चला, और जब अंधेरा सा होने लगा तब मैंने सोचा चलो अब चलते हैं घर पे। तो फिर मैं आ गई घर पे बच्चों को लेकर, और मेरी दीदी का घर यहीं पे पास में, तो उन्हीं के साथ में गई थी सम्मेलन में और उन्हीं के साथ में घर पे आ गई हूँ। और अभी हस्बैंड आए नहीं है, वो वहीं पे हैं, अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। आए नहीं है और हम लोग आ गए हैं खाना पीना खा करके। और अब खाना पीना बनाना नहीं है, आराम से बस बैठना है। तो थक गई हूँ मैं क्योंकि काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े खड़े रहे थे। तो अभी मैं बस आके बैठी हूँ जस्ट। अब थोड़ा मतलब चाय वगैरह बनाऊंगी, अगर बच्चे पियेंगे तो। मेरा तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि खाना खा के गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि भीड़ भी तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो खाना खा के पेट ऐसा हो रहा है। तो अब थोड़ी देर बाद बनाऊंगी चाय, आधे घंटे बाद। तो अभी मैं बैठ गई हूँ और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।